हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रन एजुकेशन। तो आज हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर परम्यूटेशन एंड कंप्यूटेशन पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन होता क्या है। परम्यूटेशन होता है अरेंज करना और कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। एग्जाम्पल के लिए मान लो बीसीए, बीए, बीकॉम या बीबीए। अगर मैं इनमें से मुझे कोई बोले कि मैं इन कोर्सेज में से फर्स्ट जो है वो स्टूडेंट, सेकंड जो है वो स्टूडेंट और जो थर्ड आए हैं वो स्टूडेंट, मुझको अलग से क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। मैं अरेंज कैसे करूंगी? जो फर्स्ट आया होगा, फर्स्ट स्टूडेंट जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे, फिर उसके बाद कितना 85, ऐसे ऐसे जिन बच्चों के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आए होंगे इन कोर्सेज में से उन बच्चों का नाम क्या करूंगी, अरेंज करूंगी। अरेंज में क्या आएगा? अरेंज का मतलब क्या होगा? परम्यूटेशन करूंगी। और अगर मुझे कोई कहे कि ये जो कोर्सेज है इन सभी स्टूडेंट के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो इसमें मैं क्या करूंगी, कलेक्ट करूंगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट को कलेक्ट करूंगी। क्या हो गया वो? कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बीसीए के स्टूडेंट, बीए के या बीकॉम के, इन सब के मैं टोटल करती हूं तो वो क्या आ गया मेरा? कॉम्बिनेशन। पर परम्यूटेशन में फर्क पड़ेगा। बीसीए के टॉपर्स अलग होंगे, बीए के अलग होंगे, बीकॉम के अलग होंगे, बीबीए के अलग होंगे। अगर मैं इन सब के टॉपर्स को एक दूसरे से चेंज करती हूं तो क्या फर्क परम्यूटेशन में पड़ेगा और कलेक्शन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि कलेक्शन में ये सब स्टूडेंट आ गए। पर परम्यूटेशन में क्या है, हमें अरेंज करके लिखना है कि कौन से बीसीए का स्टूडेंट फर्स्ट आया, बीए का स्टूडेंट फर्स्ट आया, बीकॉम का स्टूडेंट। तो ये क्या होगा? परम्यूटेशन। अब आगे है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब है कि हम किसी भी डाटा को किस तरीके से कितने टाइप्स में लिख सकते हैं। मान लो कि ये रेड बॉल है, ये ब्लैक बॉल है, ये येलो बॉल है। अब ये जो बॉल्स है इनको मैं किस वे में लिख सकती हूँ, कितने तरीकों से लिख सकती हूँ। रेड बॉल आगे आ गया, येलो आगे आ गया और फिर ब्लैक आ गया। ये क्या है? नंबर ऑफ वेज। मैं फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है कि हम किसी चीज को किन किन तरीकों से लिख सकते हैं। मान लो कोई डेस्क है, किसी डेस्क पे 3 स्टूडेंट बैठे हैं, तो वो स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ वे से, किन तरीकों से अलग अलग बैठ सकते हैं। पहला दूसरी जगह बैठ सकता है, दूसरा तीसरी जगह बैठ सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, फैक्टोरियल से हम क्या पता लगाएंगे कि कोई भी चीज को हम कितने नंबर ऑफ वे से अरेंज कर सकते हैं। तो परम्यूटेशन और कम्बिनेशन, अरेंज करना और कम्बिनेशन क्या हुआ, किसी चीज को सिलेक्ट करना। ये दोनों डिफरेंट चीज है। आगे एक्सरसाइज है 5.1। फर्स्ट है इवेल्युएट 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल एंड प्रूव दैट। हमें ये तीनों फैक्टोरियल से हमें क्या ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैसे कैलकुलेट, अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है तो 3 कहाँ तक फैक्टोरियल मतलब कि पीछे जाएगा 3 तरीकों से। तीसरा तरीका उसका सबसे बड़ा होगा तो वो तीसरे, दूसरे, पहले तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करके 6 और 4 फैक्टोरियल, 4, 3, 2, 1। अब 7 है तो 7 से क्या हम पीछे जाएंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये तीनों फैक्टोरियल के क्या आ गए, मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ गया। और हमें प्रूफ क्या करना है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, जो कि इक्वल है कि नहीं 7 फैक्टोरियल के। सबसे पहले हमने क्या किया, 6 और 24 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा जो ये 5040 रुपए नहीं आएंगे। तो क्या है, ये प्रूफ नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है।
सेकेंड है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड शो दैट 8/4 फैक्टोरियल, ये हमें प्रूव करना है। तो 8 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? 8 सबसे बड़ा है तो 8 से सबसे छोटा को फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे, हमारा ये आएगा 8 7 6 5 4, ये आ गया। और 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, पीछे में जाएंगे कितना आएगा 24। अब 8 फैक्ट हमें प्रूव करना है 8/4 फैक्टोरियल। अब अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, इसको कटिंग करके हमारा जो है 2 नहीं आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या करना है, 11 का फैक्टोरियल सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे 8 का फैक्टोरियल सॉल्व कर लिया, दोनों को कटिंग करके हमारे पास 990 रुपए आंसर आ गया इस फैक्टोरियल को सॉल्व करके। सेकंड है 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 को सॉल्व किया, 6 फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, पीछे में जाना, कम में जाना, 6 5 4 3 2 1 और 4 और 2 इधर है, 2 फैक्टोरियल्स है, 2 डिजिट्स हैं और 2 फैक्टोरियल्स है। पहले हम 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, फिर 2 फैक्टोरियल को, 2 3 2 1, क्योंकि 1 तक जाएगा और 2 कहाँ तक जाएगा, ये भी 1 तक जाएगा, तो इनको डिवाइड करके क्या आ गया हमारा 15 आंसर। थर्ड है n+3 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। अब n+3, अब इस फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे, n+3 है, n+2 n+1, सबसे n में क्या आएगा n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कट गए और बचा क्या n+3 n+2 n+1, क्या आ गया आंसर। सेकंड फोर्थ सम है 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को सॉल्व किया कैसे, 8 7 6 5 4 3 2 1 माइनस 7 फैक्टोरियल को सॉल्व किया कितना 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल को सॉल्व किया, इधर माइनस का निशान, क्योंकि यहाँ पे 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल, तो इन दोनों फैक्टोरियल को क्या किया माइनस किया, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करके डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया 49 आंसर आ गया। नेक्स्ट है इवेल्युएट n फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n की वैल्यू 15 दी हुई है और r की 12, दो केसेस दिए हुए हैं, ये हमें इक्वेशन दी है, हमें दो केसेस दिए हुए हैं, इसमें n और r की वैल्यू पुट करके आंसर हमें, फर्स्ट केस है ये हमें क्या दिए हुए, ये क्वेश्चन दिए हुए और इसमें वैल्यू क्या दी है n और r की 15 और 12। अब n फैक्टोरियल कितना है दिए हुए 15, तो 15 लगाएंगे, r फैक्टोरियल कितना है 12 और इधर 15 माइनस 12। अब यहाँ पर भी क्या है ब्रैकेट के बाद फैक्टोरियल है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या 15 फैक्टोरियल को सॉल्व किया, फिर 12 को, उसके बाद 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 कितना आया 3, 3 को फैक्टोरियल सॉल्व किया, 3 2 1, इनको 3 2 1 को मल्टीप्लाई करके क्या आया 6, इनको मल्टीप्लाई करके क्या है ये आंसर और इनको मल्टीप्लाई करके क्या है ये, इनकी कटिंग करके क्या है हमारे पास 455 क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ है इवेल्युएट n माइनस आर फैक्टोरियल व्हेन n की वैल्यू 6 दी है और r की 2, तो ये हमें ये दिया हुआ है, हमें वैल्यू दी है दोनों r और n की, r कितना है 2 और n कितना है 6, 6 माइनस 2, अब 6 माइनस 2 अगर यहाँ पे हमें फैक्टोरियल 2 के साथ दिया था तो हम 2 को सॉल्व करते, 6 को दिया होता फैक्टोरियल 6 के साथ तो हम 6 को सॉल्व करते, पर यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर है तो 6 माइनस 2 4 आ गया और फैक्टोरियल बाहर है, तो 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आ गया 24। नेक्स्ट है इवेल्युएट n फैक्टोरियल r n माइनस आर फैक्टोरियल व्हेन n की वैल्यू 15 दी है और r की 12, दो केसेस दिए हुए हैं, ये हमें इक्वेशन दी है, हमें दो केसेस दिए हुए हैं, इसमें n और r की वैल्यू पुट करके आंसर हमें, फर्स्ट केस है ये हमें क्या दिए हुए, ये क्वेश्चन दिए हुए और इसमें वैल्यू क्या दी है n और r की 15 और 12।
अब n फैक्टोरियल कितना है दिए हुए 15, तो 15 लगाएंगे। r फैक्टोरियल कितना है 12 और इधर 15 माइनस 12। अब यहाँ पर भी क्या है ब्रैकेट के बाद फैक्टोरियल है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या 15 फैक्टोरियल को सॉल्व किया, फिर 12 को, उसके बाद 15 माइनस 12। 15 माइनस 12 कितना आया 3। 3 को फैक्टोरियल सॉल्व किया, 3 2 1, इनको 3 2 1 को मल्टीप्लाई करके क्या आया 6, इनको मल्टीप्लाई करके क्या है ये आंसर, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या है ये, इनकी कटिंग करके क्या है हमारे पास 455 क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट है सेकंड केस में क्या है, इक्वेशन वही दी है, बस क्या फैक्ट में n और r की वैल्यू गिवन है। n की वैल्यू क्या है 6 और r की क्या है 2, ये भी फिर ब्रैकेट के बाहर है। 4 फैक्टोरियल को सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया कटिंग करके 15 आंसर। फिफ्थ सम है प्रूव दैट n ब्रैकेट n माइनस 1 n माइनस 2, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया हुआ है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1, और अब हमें लेफ्ट हैंड साइड तो दिया हुआ है। अब राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही बनाएंगे जिससे कि दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए, 9 फैक्टोरियल n माइनस r ब्रैकेट ये फैक्टोरियल, ये हमें क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को n फैक्टोरियल, अगर हम n फैक्टोरियल को खोलते हैं तो क्या आएगा हमारा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस r प्लस 2 n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r। अगर हम n फैक्टोरियल को अगर हम खोलते हैं, जैसे हमने 6 फैक्टोरियल को खोला, 5 फैक्टोरियल को खोला, वैसे हम क्या करेंगे, अगर n फैक्टोरियल को हमने खोला तो हमारे पास ये आएगा, और इधर अपॉन में इसको नहीं खोला, इसको n माइनस r ही लिखा, इन दोनों की क्या हुई कटिंग होगी। हमारे पास क्या बचा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस r प्लस 2 n माइनस r प्लस 1। अब इधर क्या हुआ n माइनस ये लिखा और इधर ये लिखा, तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और इधर से क्या बचा n माइनस r प्लस 2 n माइनस r प्लस 1। अब ये दोनों सेम है, ये तो आ गया सेम ही। अब यहाँ पर क्या है n सेम है r सेम है और ये क्या है 2 और इधर क्या है माइनस 1, तो इनको 2 और माइनस 1 कितना हो गया r प्लस 1, इधर n माइनस r जो कि n और r जो है कॉमन है, इसलिए हमने क्या किया n और कॉमन ले लिया और 2 माइनस 1 क्या आ गया 1। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था, ये था n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस r प्लस 1, और हमारा राइट हैंड साइड भी क्या आ गया n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस r प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। 6th क्वेश्चन है प्रूव दैट n माइनस r प्लस 1 n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r प्लस 1, और ये हमें क्या करना है प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब हमें चाहे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करें चाहे राइट हैंड साइड को। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा n माइनस r प्लस 1 n फैक्टोरियल। अब हमारे पास क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है पूरा, ये हमने वैसे लिखा और n फैक्टोरियल। अब n माइनस r प्लस 1, हमें ऐसे सम को देख के हमें ये पता लगाना है कि हम इसको दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कैसे कर सकते हैं। अब n माइनस r प्लस 1 इसको हम जब खोलेंगे, जैसे कि हमने बाकी फैक्टोरियल्स को खोला तो हमारे पास आगे क्या खुल गया है n माइनस r फैक्टोरियल। अब इधर क्या हुआ है, ये हमने इसको इसकी कटिंग हो गई और हमारे पास क्या बचा है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट साइड में क्या था हमारा n माइनस n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इसको हमने क्या किया, इसमें इसको खोला और खोलने के बाद हमारा क्या है n माइनस r फैक्टोरियल। तो इन दोनों को कटिंग करके हमारे पास n फैक्टोरियल और क्या बचा n माइनस r फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
7 समय प्रूव दैट, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दी है और ये राइट हैंड साइड, हमें दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी ये, तो हम इसको क्या करेंगे n-1, हमें r इधर ये जो है इधर चला जाएगा, n-1 को बाहर करेंगे, n-r -1 इधर क्या आ जाएगा 1 क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, प्लस इसको r n-r। तो अगर हम n-r को हम ये भी लिख सकते हैं n-r, क्योंकि n-r जो है n-r प्लस 1, जो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। अब n-r 1 फैक्टोरियल, इधर क्या हो गया, ये इधर आ गया और ये नीचे आ गया, और इधर क्या आ गया 1 प्लस r अपॉन में n-r फैक्टोरियल। नेक्स्ट 8 सम है, इसमें क्या है 1/9 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल, x अपॉन 11 फैक्टोरियल, फाइंड x। इसमें हम 9 फैक्टोरियल खोला, इसमें क्या किया 10 फैक्टोरियल को, x हमें कोई दिया नहीं तो हमने x को x ही लगाया और 11 फैक्टोरियल को खोला। इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या है हमारे पास ये और x, और फिर हमने क्या किया इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है ये, और एलसीएम को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस किया 2 1 2 और इसका ये आ गया। अब ये 2 आ गए तो ये इससे कट जाएगा और हमारे पास कितना बचेगा 1 to 1 जो है क्या बचेगा, आंसर बचेगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी x, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अब जब हमें एलसीएम कहा गया, हम ऐसे नहीं सिंपल कर सकते कि 4 को मल्टीप्लाई कर दी, 4 3 2 1 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, वो फैक्टोरियल खोल रहे, पर इसमें हमें क्या पूछा है इन सब का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मतलब इन तीनों को पहले तो हमने क्या किया 4 3 2 1 5 4 3 2 1, इनका एलसीएम ले लिया, ऐसे एलसीएम ले लिया। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या देखना है हमें, इनमें कॉमन क्या क्या चीज आ रही है। पेपर में ऐसे ही करना है, ना कि हमें सिंपल मल्टीप्लाई करके जो है तीनों का आंसर निकाल देना है। अब इसमें तीनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है और इसमें 6, तो 4 5 6 720 क्या हमारा आंसर आ गया एलसीएम तीनों का। 10 समय, इफ n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 n-1 फैक्टोरियल, फाइंड n। अब इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है n+1, और n+1 का हम फैक्टोरियल अगर खोलेंगे तो क्या आएगा हमारा n फैक्टोरियल। तो इधर क्या आया n-1, हमारे पास क्या क्या आएगा n+1 का अगर हम फैक्टोरियल खोलेंगे तो हमारे पास n और n-1 आएगा इज इक्वल टू 12। इधर क्या आया n-1 वैसे ही आएगा। अब इधर n+1, इधर n और इधर n-1, जो कि हमने क्या खोला n+1 की फैक्टोरियल, तो इधर 12 है। अब इधर भी क्या है n-1, इधर भी क्या है n-1, दोनों की क्या होगी कटिंग, और इधर हमारे पास क्या बचा n+1 और n इज इक्वल टू 12। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 12 को इधर ले आए तो हमारे पास क्या बचा 0, और इस n को हमने मल्टीप्लाई किया n² प्लस n इज इक्वल टू 12। इधर क्या हमने किया 0। अब n² हम ऐसे करेंगे 12 में क्या माइनस या प्लस करें। अब ये 12 है, 12 का हम क्या करेंगे एलसीएम। अब इसमें हम क्या प्लस या माइनस करें कि हमारे पास क्या है n आए। अब n कैसे आएगा 4n माइनस 3n माइनस 12, तो 4n माइनस 3n अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास n। अब इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे n-4, इधर क्या है n। अब हम इसको कैसे अरेंज करें कि हमारे पास यही इक्वेशन आए ऊपर वाली n², इसको मल्टीप्लाई 4n से करेंगे 4n, इधर 3n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, इधर 3 4 का 12 करेंगे। अब इधर हमारे पास इक्वल किसके करेंगे 0 के। हमारे पास क्या है n की वैल्यू हम 4 भी लिख सकते हैं और n की वैल्यू हम 3 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा आंसर होगा।